कभी ये बात आई है तुम्हारे मन में किसी के लिए कि क्या यार कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही प्रिविलेज्ड नहीं है? क्या रीज़न है कि कुछ लोग मिलेनियर फैमिलीज़ में पैदा हुए हैं और कुछ लोग गरीब? वो लोग उतने ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट हैं। फ्रॉम बर्थ टिल डेथ लाइफ बस चैलेंजिंग ही है कुछ लोगों के लिए। आज की वीडियो का थीम है लाइफ, नेचर ऑफ लाइफ की बात करेंगे। और नेचर ऑफ लाइफ को बिना फंडामेंटल नेचर ऑफ यूनिवर्स को कंसिडर किए बिना समझना इम्पॉसिबल है मेरे हम्बल ओपिनियन में। हम आज अज्यूम करके चलेंगे कि लाइफ इज़ अनफेयर, पर क्यों है? इसका आंसर काफ़ी टाइम से ढूंढने की कोशिश कर रहा था मैं। कुछ कंक्रीट जवाब तो मिले हैं मुझे, जो मुझे लगता है कि शेयर करना चाहिए। वही है आज के इस वीडियो में। समय रैना को तो जानते हो, तो उसका एक वीडियो है यूट्यूब पर, भड़वों के खिलाड़ी, लाइफ इज़ अनफेयर। वैसे तो एक रियलिटी शो है जिसमें समय रैना प्ले करता है रोल सुप्रीम लीडर का, ऑफ कोर्स इंस्पायर्ड बाय एडमिरल जनरल अलादीन। ये शो वैसे तो हिलेरियस है, हंस के पेट दुख गया मेरा तो। होता क्या है, उसमें पार्टिसिपेंट्स को अलग अलग टास्क दिए जाते हैं। जो वो टास्क नहीं कर पाते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, पर जो कर पाते हैं काफ़ी बार वो भी एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि लाइफ इज़ अनफेयर। कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है इस शो में, सब कुछ सुप्रीम लीडर की मर्जी से होता है। तो पूरे शो में पार्टिसिपेंट्स यही प्रिडिक्ट करते रहते हैं, कैलकुलेट करते रहते हैं कि सुप्रीम लीडर का वर्डिक्ट क्या होगा, बट वो फेल हो जाते हैं हमेशा। कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है शो में, क्योंकि लाइफ इज ऑल्सो अनप्रिडिक्टेबल। रिकमेंड करूंगा, देखो पूरा शो, मजे आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि लाइफ भी ऐसी ही है, भड़वों के खिलाड़ी जैसी। काफ़ी बार तुम कर लो कितनी मेहनत करनी है तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच से देखें तो वर्ल्ड जैसा भी है, एज ह्यूमंस हम उसे परसीव करते हैं। इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने बनाए रिलीजन, एथिक्स, मोरालिटी, फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट्स। साइंस जो है वो लैंग्वेज है यूनिवर्स का, जिसके ज़रिए हम टेस्ट और वेरीफाई करते हैं हमारे वर्ल्ड के अंडरस्टैंडिंग को, कि ये रिलीजन, फिलॉसफी, मोरालिटी ये कितने सही हैं या नहीं है। या इसका ऑपोजिट है कि फिलॉसफी वेरीफाई करता है साइंस को। पहले क्या है, साइंस या फिलॉसफी? कमेंट करके बताओ। साइंस एक अमेजिंग फील्ड ऑफ स्टडी है, जिसका नेचर भी डायनामिक है, वो भी इवॉल्व हो रहा है। अब हमें पता है कि 2+2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब अगर यूनिवर्स में कहीं किसी प्लैनेट में कुछ एक फिनोमेना हो रहा होगा जहाँ पे 2+2 4 नहीं हो रहा होगा, तो क्या करेंगे? तो नई थ्योरीज और इक्वेशंस बनाएंगे, या एग्जिस्टिंग वालों को ही और मॉडिफाई करेंगे। क्वांटम फिजिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी इसी का एग्जाम्पल है। लाइफ इज अनफेयर है या नहीं, ये तुम वीडियो के एंड में डिसाइड करना। पर अभी इसके इस एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं कि कहाँ पे हमें लाइफ अनफेयर लग सकती है, कहाँ कहाँ पे उसके एक्सप्लेनेशंस हैं और कहाँ कहाँ पे नहीं है। नंबर 1, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ नेचुरल प्रोसेस। नेचर का रोल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट फॉर एग्जाम्पल। नेचर में कुछ चीज़ें बस हो जाती हैं बिना जस्टिस और फेयरनेस को रिगार्ड किए। ये इवेंट्स ड्रिवन होते हैं फिजिकल लॉज, चांस ऑकरेंसेस एंड एवोल्यूशनरी प्रोसेस का। नेचुरल डिजास्टर्स, genetic predisposition to certain diseases and ecological competitions may lead to outcomes जो हमें unfair and unjust लग सकते हैं। और इसके अलावा सोसाइटल स्ट्रक्चर्स की वजह से भी लग सकता है कि लाइफ इज अनफेयर। सोसाइटी में इनइक्वालिटीज, इनजस्टिस देखने को मिल सकता है, जैसे कि अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज एंड राइट्स। ये डिस्पैरिटीज रिजल्ट हो सकते हैं हिस्टोरिकल लेगेसीज, पॉलिटिकल डिसीजन, इकोनॉमिक फोर्सेस एंड सोशल प्रेजुडिसेस का। इंडिविजुअल लेवल्स पे ह्यूमन बिहेवियर और डिसीजंस ऐसे आउटकम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो उसी के लिए अनफेयर लगे या बन जाए, जैसे कि इंस्टेंसेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, डिस्क्रिमिनेशन, या तुम खुद से ही कुछ ऐसे बेकार डिसीजंस ले सकते हो, फाइनेंशियल डिसीजंस फॉर एग्जांपल, जिससे तुम्हें लग सकता है कि लाइफ क्या झंड है, लाइफ इज़ अनफेयर। बट यहाँ पे तुम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो। वाई लाइफ इज़ अनफेयर, इसका आंसर रिलीजन प्रोवाइड करते हैं। बात करूँगा मेनली हिंदुइज्म और इस्लाम की। हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल एक्शंस, कर्मा रीज़न है तुम्हारे साथ जो भी कुछ अच्छा बुरा हो रहा है। ठीक है, मान सकते हैं, मेरे साथ तो होता है, लेकिन हर बार अच्छा करने से अच्छा ही होगा या मेहनत करने से सक्सेस मिलेगी ही, ज़रूरी थोड़ी है। तो इसका आंसर है पास्ट लाइफ के एक्शंस में, कि तुमने पास्ट लाइफ में कुछ किया होगा, इसकी वजह से तुम्हारे साथ ये चीज़ हो रही है। पर पास्ट लाइफ करके कुछ है हमें पता थोड़ी है, कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है। इस्लाम का मानना है कि फेयरनेस जो है वो डिटरमिन्ड होता है अल्लाह की मर्जी से, और वो कभी भी अनफेयर नहीं हो सकते हैं। जिनकी लाइफ रफ एंड टफ है या जो लोग प्रिविलेज्ड हैं
उनको उनकी रिस्पेक्टिव लाइफ दी गई है टेस्ट करने के लिए कि गिवन देयर सर्कमस्टेंसेस हाउ मच दे हैव सबमिटेड टू अल्लाह। ये वर्ल्ड रियल नहीं है। रियल वर्ल्ड है आफ्टर लाइफ, जहाँ पे लोगों को मिलेगा डिवाइन जस्टिस, हेवन एंड हेल। ओके, ये भी माना जा सकता है। मैं पर्सनली इस्लामिक व्यू से ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ, स्पेसिफिकली क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है एक एग्जिस्टेंस ऑफ पावर की जो कि बियॉन्ड है ह्यूमन कंट्रोल के। यहाँ पे बात हो रही है यूनिवर्स की। मुस्लिम्स बात करते हैं कि अल्लाह इज़ परफेक्ट इन हिज एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग जस्टिस, एंड वो फ्री है किसी भी तरीके के अनजस्टिस एंड अनफेयरनेस से। लेकिन इस वर्ल्ड में जो हो रही हैं चीज़ें, इसको कैसे एक्सप्लेन करें? तो वापस से साइंस पर आते हैं। तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि लाइफ इज़ अनफेयर एट्रीब्यूट किया जा सकता है सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ नेचुरल प्रोसेस को। पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में कौन फिट है, कौन वीक है, कौन डिसाइड करेगा और किस बेसिस पे? नेचर डिसाइड करेगा ऑफ कोर्स, पर किस बेसिस पे? किसी भी बेसिस पर नहीं। रैंडम है। रैंडम हम चीज़ों को कब कहते हैं? जब हमें किसी इवेंट या आउटकम में किसी भी टाइप का पैटर्न या प्रिडिक्टेबिलिटी नज़र ना आए। एक रैंडम प्रोसेस में कोई भी आउटकम आ सकता है, किसी भी ऑर्डर या सीक्वेंस में। रैंडमनेस अब एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और साइंस में, स्पेशली अब क्वांटम फिजिक्स के आ जाने के बाद। न्यूटोनियन फिजिक्स से जब फंडामेंटल नेचर ऑफ यूनिवर्स एक्सप्लेन नहीं हुआ, तब साइंटिस्ट्स लेकर आए क्वांटम थ्योरी। इस पे भी मैंने एक वीडियो में डिटेल में बात की है, हाईली रिकमेंड करूँगा कि आई बटन पे क्लिक करके देखो। तो क्वांटम फिजिक्स ने इंट्रोड्यूस किया इनहेरेंट रैंडमनेस एट द फंडामेंटल लेवल ऑफ रियलिटी। नेचर में भी बहुत सारे फिनोमेना रैंडमनेस एग्जिबिट करते हैं, जैसे कि डीके ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स इन पॉपुलेशंस एंड स्टॉक मार्केट। ये सारी चीज़ें रैंडम हैं और रैंडमनेस का कोई सेंस नहीं है। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में रैंडमनेस को प्रोबेबिलिटी थ्योरी लगा के क्वांटिफाई किया जाता है। क्या है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, अब ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है इस वीडियो के लिए। ओवरऑल रैंडमनेस एक परवेसिव एंड एसेंशियल कॉन्सेप्ट है बहुत सारे नेचुरल एंड ह्यूमन मेड प्रोसेसेस को समझने का। तुम्हें लग सकता है कि आज हमें जो चीज़ें रैंडम लग रही हैं कल को ना लगे। अभी हम चीज़ों को रैंडम मान रहे हैं क्योंकि चीज़ों का एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे पास, एक गैप है हमारी अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है अभी और रिसर्च चल रही है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। रैंडमनेस अपने आप में एक एक्सप्लेनेशन है। ऑल्दो गैप्स इन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग को भी एक्नॉलेज करना ज़रूरी है, और ऐसा मेरा नहीं, साइंस का भी मानना है। रैंडमनेस एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है नेचर का, जिसको ऑब्जर्व और स्टडी किया जाता है वेरियस साइंटिफिक डिसिप्लिन्स में। साइंटिस्ट्स के पास अनप्रिडिक्टेबल चीज़ों को समझने के और भी वेज हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, थ्योरी एंड मॉडलिंग, एम्पिरिकल एविडेंस, कोलैबोरेशन एंड पीयर रिव्यू, टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। अब इनमें से कुछ मॉडल्स तुम भी पिक कर सकते हो लाइफ का सेंस बनाने के लिए, जैसे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, अलग अलग रिलीजन्स की स्टडी करके उन्हें फिर डिफरेंट फिलॉसफी, साइंस, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स सबके साथ कंपेयर करके। तो इस पूरे डिस्कशन में हमने लाइफ को समझने की कोशिश की फंडामेंटल नेचर ऑफ यूनिवर्स के थ्रू, और फंडामेंटल नेचर ऑफ यूनिवर्स में रैंडमनेस भी एक प्रॉपर्टी है जो कि लाइफ में भी एप्लीकेबल है। लाइफ में कुछ इवेंट्स का कोई मतलब नहीं है, वो बस हो रही हैं। एक ह्यूमन बीइंग जो कि सबसे हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करता है, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता है, काफ़ी हेल्पफुल है, जेनरस है, उसकी डेथ हो जाती है कैंसर से या फिर कार एक्सीडेंट से या फिर किसी प्रोटेस्ट में जिसका वो पार्ट भी नहीं था, या फिर हार्ट अटैक से। एंड हमें लाइफ के इस फंडामेंटल नेचर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, रैंडमनेस को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि यूनिवर्स इज़ अनप्रिडिक्टेबल एंड सो इज़ लाइफ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइफ मीनिंगलेस है या निहिलिज्म ही आंसर है सब चीज़ों का, नहीं है, क्योंकि लाइफ एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है बहुत सारे एलिमेंट्स का, सोसाइटी, नेचर, पॉलिटिक्स, साइंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिकॉज इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल, देयरफॉर समटाइम्स इट इज़ फेयर बट ऑल्सो इट्स अनफेयर। दिस इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ, जिसको मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल द मामूस थे वो। ऐसे ही और वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलना।
मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक पीस।